जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज पाइप सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है प्रिंस पाइप, जो लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। नेगेटिव में ज़्यादा नहीं है, 20% डाउन है, लेकिन चल नहीं रहा। इससे पहले एक अच्छी रैली दी थी। अब स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रहा है कि नीचे की तरफ अभी गिरावट आ रही है, तो किन लेवल पे नीचे की ओर कितना गिर सकता है, कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, या इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, अगर ब्रेकआउट होगा तो किन लेवल पे होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों किस टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए वो भी सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है। और पेटीएम में कितनी गिरावट आ सकती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेजर सपोर्ट वहाँ रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। आईटीसी में कितना गिर सकता है, इन स्टॉक में आप डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए प्रिंस पाइप का, आप देखो कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देखिए मार्केट में लिस्टेड हुआ था। कब ये मार्केट में लिस्टेड जनवरी 20 में हुआ था। उसके टाइम प्राइस थी 150 रुपये के लगभग। कोविड में शॉक से नीचे चला गया था। 100 नॉर्मली माने तो मतलब ये देख सकते हो कि एक कितना गुना है, 800 के लगभग चला गया था, 800-900 के लगभग। मैं ये मान के चलोगे कि 100 पे प्राइस अपन माने तो ये 8 गुना वेल्थ को, 8 या 9 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है। तो ये देखिए इतना रिटर्न देनी है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार इस स्टॉक से दूर होना चाहिए। सीधी सी बात है, 8-9 गुना स्टॉक हो गया तो उस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये देखो इस तरह से जा रहा है, ऊपर इस तरह से जा रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल अचानक भी बनता है, तो मतलब ये तो अच्छी रैली आ गई, चलो ठीक है। तो अब अगर अपन देखो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज की बात है, तो इसका एक ये अप ट्रेंड चला था और ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज है। डाउन ट्रेंड भी होता तो इस तरह से होता, लेकिन ये तो एक साइडवेज है, कंसोलिडेट फेज इस रेंज में फंसा हुआ है। अब इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। किन लेवल पे एक सपोर्ट है वहां पर अब आना चाहिए, ये अगर आता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं किस तरह से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सी। देखो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, कोई सा भी टाइम फ्रेम लगा लीजिए। ये पहली बात तो देखो यहाँ पर सपोर्ट मिला एक बार और फिर आके डबल बॉटम पैटर्न बनाए। डबल बॉटम पैटर्न बनाए दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बहुत कम मिलते हैं, लेकिन डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न ये दोनों ही बहुत ही अच्छे पैटर्न है और वो बहुत ही रियल मतलब बहुत काम करते हैं। यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना तो एक बार अब देखो यहाँ पर अपन आपको देख पाओगे कि डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न ये बन रहा है, देखो एग्जैक्ट यही लेवल बने। यहाँ से बना था तब ऊपर गया था और फिर वापस बन रहा है, तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, अगर इन लेवल को ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। किन लेवल तक, 535, मतलब 100 पॉइंट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और इसमें नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। ध्यान रखना इन लेवल को एक बार ये ब्रेक करे, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी डबल टॉप पैटर्न बनता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो वहाँ पर अपने को ये देखो सेलिंग टीआरसीपी भी बना है। कौन सा यहाँ पर बना है, यहाँ देखो इसको बोलते हैं बियर सिंह इनगल्बिंग बियर सिंह हरामी पैटर्न बोलते हैं। यहाँ ग्रेव स्टोन डोजी है, बुलिस हरामी पैटर्न है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको अच्छा मूवमेंट मतलब देते हैं और सपोर्ट पे। और ये रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे बन गया। अब ये जरूरी नहीं कि ये शूटिंग स्टार बन गया तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी एक रेजिस्टेंस तो है इसका। तो इन लेवल पे अब ये फिर ध्यान रखना, ये लेवल यहाँ तक आ सकता है। अब दूसरा बात है, अगर इसमें और गिरावट आनी होगी तो क्या करेंगे, ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा। यहाँ पर अगर नीचे की तरफ गिरावट कर दिया तो और ज़्यादा हो सकता है, इसके चांस कम है। लेकिन अपने को दिमाग में होना चाहिए कि ये पी पैटर्न बना हुआ है, नीचे सपोर्ट पे है, तो यहाँ पर सपोर्ट पे हम केवल बाइंग टीआरसीपी ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस पर डबल टॉप पैटर्न बन गया, तो इस लेवल पे आना इसको बनता है। फिर बाद में क्या, इस लेवल पे आके यहाँ से ये इस तरह से भी बन सकता है। ये बाद में डबल बॉटम पैटर्न एक अच्छी तरह से और बनेगा, ठीक है। ये डबल बॉटम पैटर्न है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो फिर बन जाएगा। तो एक बार अगर सही जगह पर बाइंग करने तो इस लेवल पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। 550 जो भी यहाँ पर लेवल है, ये देख सकते हो कितना, 530 या 500 कोई भी आ सकता है। जैसे 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस लेवल तक आए तब भी इसमें बाइंग करो, अदरवाइज नहीं करनी है। और इसमें गिरावट आ सकती है अभी भी, ठीक है। इस लेवल पे देख सकते हैं। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह का इसका एक बार बिजनेस मॉडल पाइप सेक्टर से रिलेटेड है और फंडामेंटल भी देखेंगे। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये इस तरह के पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस तरह का पाइप का, ये अलग अलग है। इसका अक्षय कुमार जी ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए किस तरह का,
प्लम्बिंग वाला है, सीवरेज के लिए, अंडरग्राउंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वाटर स्टोरेज टैंक जो टंकी आती है वो भी है, केबल डक्टिंग। तो इस तरह के केबल को डालने के लिए भी जो पाइप यूज में की जाती है उसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसमें देखो प्रोडक्ट रेंज में देखो, प्लम्बिंग में अलग अलग इस तरह की आती है, इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह की इन आती है, ठीक है, ग्रीन फीड वाली है, भारत में सीवरेज ड्रेंगिंग पीपी सीवरेज के लिए लाइन होती है, वो अंडरग्राउंड के लिए होती है, उसमें भी ये केबल यूज में की जाती है, मतलब केबल क्या है, ये पाइप यूज में की जाती है, केबल प्रोटेक्शन के लिए भी यूज में की जाती है। तो इस तरह की जो केबल है वो सारी सरफेस के लिए सब यूज में की जाती है। आप इसमें जाके एक बार पूरा मतलब इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो इसमें बाद में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसमें एक बार देख लेना। इस पर क्लिक भी नहीं हो रहा शायद, है ना, तो आप इसमें इसको ये भी देख सकते हो। इसमें देखो इस तरह का होगा शायद, ये देखो ये इस तरह की पाइपिंग ये यूज में की जाती है। ये पाइपिंग देखो, ये पाइप वाले वायर को केबल के ले जाता है, ये टंकी आती है इसकी पानी वाली, है। तो इस पे इस तरह से देख सकते हो। इसका एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप कितना 25 करोड़ का है, करंट प्राइस 635 है, स्टॉक भी 33 है, ROC इसका 22% मतलब 12% है, ROE 9% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये आप देख सकते हो। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी कंपनी की। और फिर बाद में देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें तो देखो जून, सितंबर और दिसंबर में 554 है, बाद में 656 है, बाद में 600 मतलब 19 है, ये इसका सेल हुई है। इसमें देखो अभी क्वार्टरली इसका एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, 508 है, बाद में 562 है, बाद में 543 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। अब इसमें देखते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से नेट प्रॉफिट हुआ है। ये नेट प्रॉफिट है, मतलब देखो पहले 20 था, फिर बाद में बढ़ा और वापस इसका डाउन आ गया। अब देखो बढ़ा था तो ऊपर भी गया था। देखो फंडामेंटल भी इस तरह से काम करेंगे, जिससे फंडामेंटल अच्छे होंगे तभी वो टेक्निकल चार्ट सही होगा। तो यहाँ पर था तो अब देखो डाउन आ गए तो और ये तो आधा हो गया लगभग, ये मान के चलो, है ना। तो इसमें अब एक बार इसका चार्ट को और देखेंगे, लेकिन पहले इसको बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल कितना 111 करोड़ का है, बाद में इसका रिजर्व है 1338 है, बोरिंग कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है 59 है, और फिर बाद में ये तो इसका लाइबिलिटीज़ और एसेट आ गए। और एक सेकंड इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो प्रमोटर के पास होल्डिंग 60% है, FIs की होल्डिंग 5% है, DIs की होल्डिंग कितनी 18% है, और बाद में पब्लिक की होल्डिंग ये 14% है। अपने जैसे लोगों की इस नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 2 लाख लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। होल्डिंग तो ठीक है, इसकी होल्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। अब वापस इसमें अपन टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। तो अपने को जिस तरह से देखो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आए तो ऊपर भी गया था, अब डाउन आ गए तो और हो सकता है डाउन आएंगे, तो इसमें इस लेवल पे बन सकता है लेवल। अब ये यहाँ पर क्यों रुका है, पहली बात ये भी है कि यहाँ पर आके क्या रुका है, यहाँ पर कुछ मतलब कि कोई सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, क्या है। तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है, उसको काम मतलब अच्छी तरह से वो यूज में होता है। ये तो इसमें एक बार यहीं से सपोर्ट लिया है तो हमने इस लेवल तक देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये इसको अपन कर दिया, तो पहली बार सपोर्ट यहाँ पर देखो 38% पे लिया, फिर बाद में 50% पर आया, लेकिन नहीं नीचे के ऊपर वापस चला गया, वापस 23% की रिट्रेसमेंट पर वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब देखो इसमें प्रॉपर नहीं लिया रहा, ठीक है, कभी कभार कई स्टॉक नहीं लेते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो अगर अपन बाइंग करेंगे तो 50% की रिट्रेसमेंट पर लगभग 500 रुपये के लगभग आता है, तब इसमें बाइंग करने की सही बनी। क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है तो नीचे आने की एवरेज जिनको करना है वहाँ करिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको कभी भी कोई स्टॉक को टॉप पे बाई मत करो, सपोर्ट पे बाइंग करने की सोचो, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचो। और दोस्तों किस तरह से स्टॉक मार्केट में अपन एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं 3 दिन लाइव आता हूं, जिसमें 8 बजे से शाम को 10 बजे तक हम डिस्कस करते हैं। आप फ्राइडे और सैटरडे आपके स्टॉक में इन्वेस्ट हो किस तरह से हो तो पूछ सकते हो, और संडे की क्लास होती है जिसमें हम बाइंग TRCP, सेलिंग TRCP, दूसरे ये चीज़ होती है कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, उसमें आप सवाल पूछ सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।